शुरू होते ही नेज़ल ब्लीडिंग या नाक से खून आना ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम पेशेंट्स अक्सर ईएनटी ओपीडी में लेके आते हैं। तो क्या इसके कारण होते हैं, इम्पॉर्टेंट कारण सब क्या क्या होते हैं और इसे हम कैसे ट्रीट करते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं डॉक्टर कृति सिन्हा, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ, सत्य INENT केयर, हरमू, रांची से। नेज़ल ब्लीडिंग या नाक से खून आना, हम ये परेशानी अक्सर गर्मियों में ही क्यों देखते हैं, तो आइए इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा बेसिक से शुरुआत करती हूँ। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि हमारा नाक का फंक्शन क्या है या क्या रोल है नाक का। तो सबसे पहले तो हम जानते ही हैं जो सांस को लेना या ब्रीदिंग करना, और दूसरा इसका काम होता है एयर को कंडीशन करना। जो एयर हम ब्रीद करते हैं उसको कंडीशन करना। कंडीशन का मतलब होता है कि जो अगर बहुत ज़्यादा ड्राई एयर है तो उसको एक टेम्परेचर पर ला देना ताकि वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं रहे। अक्सर गर्मियों में या बहुत ठंड में जो एटमॉस्फेरिक एयर होता है वो बहुत ड्राई होता है, जिसके कारण हमारा जो नेज़ल पैसेज है वो भी बहुत ड्राई हो जाता है। उसमें क्रस्ट फॉर्मेशन आ जाता है, जिसके कारण नाक में खुजली आती है, और पेशेंट्स अक्सर उस क्रस्ट को साफ करने के दौरान या खुजली करने के दौरान नेज़ल ट्रॉमा कर देते हैं, जिसके कारण ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है नेज़ल। और नेज़ल ब्लीडिंग के क्या क्या कारण हो सकते हैं? और नेज़ल ब्लीडिंग के कारण होते हैं जैसे कि साइनस का इन्फेक्शन हो जाना, जिसे हम साइनसाइटिस बोलते हैं, या एलर्जिक राइनाइटिस, या बार बार छींक आना या एलर्जी के फीचर्स होना, या फिर नाक की हड्डी टेढ़ी होना या सेप्टल स्पर होना, या फिर नाक में किसी मांस का आ जाना। ये एक अनकॉमन कारण है, पर यह भी देखा जाता है, नाक नेज़ल मास हो जाना। सीनियर पेशेंट्स की अगर हम बात करें तो हाइपरटेंशन या बीपी का बढ़ जाना, या फिर अल्कोहलिक लिवर डिजीज़, या किसी भी कंडीशन में जिसमें लिवर का फंक्शन हमारा नॉर्मल नहीं रहता है, इन कंडीशंस में, या फिर वायरल इन्फेक्शंस जिसमें हमारे प्लेटलेट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये सब कुछ कारण होते हैं नेज़ल ब्लीडिंग के। अब हम इसे ट्रीट कैसे करते हैं? तो ट्रीटमेंट के लिए हम सबसे पहले पेशेंट को ये एडवाइस करते हैं कि आप प्लीज़ पैनिक नहीं करें। अगर आपके घर में किसी को नेज़ल ब्लीडिंग हो रहा है तो पहले तो आप घर में ही कोशिश करें कि नेज़ल ब्लीडिंग रुक जाए। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने थंब और इंडेक्स फिंगर से आपके नाक के ये वाले भाग को लगभग 5 से 7 मिनट तक प्रेस करना है ताकि नेज़ल ब्लीडिंग रुक जाए। आप एक कॉटन क्लॉथ में बर्फ़ की कुछ क्यूब्स रखकर एक पोटली बना सकते हैं, और उसको अपने नाक के ऊपर रख के भी नेज़ल ब्लीडिंग पे कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद आप एक ईएनटी कंसल्टेशन ज़रूर लें। आपके ईएनटी कंसल्टेंट आपके नाक को दूरबीन के माध्यम से या एंडोस्कोप के माध्यम से एग्जामिन करते हैं, देखते हैं कि नेज़ल ब्लीडिंग का क्या कॉजेज़ है। नेज़ल ब्लीडिंग अगर बहुत ज़्यादा है तो उस समय आपके ईएनटी स्पेशलिस्ट एक एंटीरियर नेज़ल पैकिंग करते हैं, जिसके कारण नेज़ल ब्लीडिंग को कंट्रोल किया जा सके। तो ये सब कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। और उसके बाद ये जो नेज़ल पैक है वो 72 आवर्स के बाद हटा दिया जाता है, और कुछ कुछ रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशंस भी करवाए जाते हैं ताकि नेज़ल ब्लीडिंग के सही कारणों का पता चल सके। आपको प्रिकॉशंस क्या क्या रखना चाहिए? तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप पहले तो अल्कोहल से आप दूर रहें। आप अपने नाक को बार बार खुरचे नहीं। आप अपने नाक का जो हाइड्रेशन है वो मेंटेन करें। तो नाक का हाइड्रेशन आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं? या तो आप सलाइन वॉश यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप नाक में कोकोनट ऑयल या आमंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। आप अपने घर में ह्यूमिडिफायर्स यूज़ कर सकते हैं, जिसके कारण जो आपका सराउंडिंग एयर है वो बहुत ड्राई नहीं रहे। आपको नेज़ल पिकिंग यानी किसी भी तरह से नेज़ल ट्रॉमा से बचना चाहिए। एल्डरली केसेस में हम हमेशा बोलते हैं कि आप अपने बीपी की दवा को कभी भी स्किप ना करें, और आप अपने अगर वायरल इन्फेक्शंस के केस में है तो आप ब्लड इन्वेस्टिगेशंस या आप डॉक्टरी परामर्श ज़रूर लें कि कहीं आपका प्लेटलेट काउंट तो कम नहीं हो रहा है। तो ये सब कुछ प्रिकॉशंस है और ट्रीटमेंट ऑप्शंस है जो हम नेज़ल ब्लीडिंग के केस में करते हैं।
आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी हो। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और सत्या INENT केयर को सब्सक्राइब करें। मेरे क्लिनिक में कंसल्टेशन लेने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर से संपर्क करें। नमस्कार।